सर जोशी, आपका जो सहयोगी है वो ऐसा लगता है कि कंफ्यूज है। अजय कुमार लल्लू, उसके बाद खाबरी, उसके बाद अजय राय। ऐसा लगता है कि उसने तीनों सब धड़े को आजमा लिया, ओबीसी को आजमा लिया, दलित को आजमा लिया और अब सवर्ण को आजमा रहे हैं। तो ऐसे कंफ्यूज पार्टनर के साथ आप लोगों को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप लोग साथ लड़े, उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। उस पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की थी। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे सहयोगी के साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का जो दावा कर रहे हैं उसमें नुकसान तो नहीं हो सकता है? देखिए, कौन कहां से लड़ेगा पहला तो विषय ये है। ये तो इंडिया का गठबंधन तय करेगा और अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा। पहला विषय तो ये है, इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। कौन कहां से लड़ेगा अभी कैसे तय कर सकते हैं? अभी तो मीटिंग होनी है, गठबंधन का नाम तय हुआ है और वो जब प्रोसीजर आएगा कि कौन कहां से लड़ेगा तब इस पे चर्चा करेगा। आज मैं जरूर कहना चाहूंगा आगामी स्मृति ईरानी के बारे में जब चर्चा नहीं, गठबंधन तो होगा ना प्रोफेसर जोशी, गठबंधन तो कांग्रेस के साथ होगा कि ये नहीं होगा? गठबंधन में बिल्कुल इंडिया का हमारा है, इससे कौन बच रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज बीजेपी बोल दे ये टिकट लड़ रहा है, अरे आज अब एनडीए तय कर लेगा, तब घोषणा होगी। एक विधिमत होता है जब गठबंधन बनता है और आज एनडीए की बात आई। हो सकता है एनडीए में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी इस पोजीशन में आ गए हो कि अपने विपक्षी लोगों का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ये तय करने लगे हो। हमारी पार्टी तो तय नहीं करती, क्लियर कह रहा हूँ। जी तय नहीं करेंगे कि नहीं, मैंने जोशी साहब मैंने सवाल ही नहीं पूछा ना, मैंने पूछा इसे दबाइए मत। नहीं जोशी साहब, प्रोफेसर जोशी, मैंने तो सवाल ये पूछा ही नहीं। मैंने पूछा कि एक गठबंधन का जो सहयोगी है, आपका जो सहयोगी दल है, वो कंफ्यूज दिखाई देता है, रणनीति स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि गठबंधन को नुकसान तो नहीं होगा, ये मैंने सवाल पूछा है। सर आपने नहीं, मैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी पूछ रहा था कांग्रेस ने इसको बनाया, सपा का क्या, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, ये उसका विषय है। हो सकता है आदरणीय मोदी जी इतने बड़े नेता बन गए हो, आदरणीय योगी जी इतने बड़े नेता बन गए हो कि एनडीए के अन्य गठबंधनों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला वो कर रहे हो, हम तो नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहे। हो सकता है इतने बड़े नेता दोनों बन गए, एक विषय। दूसरा मैं कहता हूँ आदरणीय स्मृति ईरानी जी का जिक्र जरूर आया। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश को याद आता है कि 400 रुपए का सिलेंडर लेके वो कैसा वो करते थे और आज 1200 के सिलेंडर में चुप्पी है। जब उनकी बेटी पे गोवा पे आंच आई वो खड़ी हो गई, लेकिन जब मणिपुर की बेटियों पे बात आई, जब दिल्ली की बेटियों पे बात आई, जब हाथरस की बेटी की बात आई तो उनके मुंह में दही जम गया। ये देश ठीक है। सुभाष यादव साहब, पूर्वांचल में फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस अजय राय को बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर रही है। हालांकि पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो तीसरे नंबर पर रहे थे, समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में पूर्वांचल को टारगेट करने की जो कोशिश हो रही है, कांग्रेस को इसमें फायदा मिल सकता है क्या? या फिर आप लोगों का जो गठबंधन है वो रॉक सॉलिड है और उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा? हमारा जो गठबंधन है बिल्कुल रॉक सॉलिड है, उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो पूर्वांचल की बात हो रही है, बिल्कुल वास्तविकता है कुंदन भैया कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उसकी शुरुआत जो होती है पूर्वांचल के अंदर होती है। और पूर्वांचल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर पूरी तरीके से मजबूती के साथ में बैठी हुई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के मेरे बड़े साथी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस होगी राष्ट्रीय पार्टी अपने आप के अंदर, लेकिन वही उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर राजनीतिक हैसियत देखी जाए तो कांग्रेस की स्थिति हमारे सामने क्या है पूरा प्रदेश जानता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें न करे, बड़े बड़े ज्ञान न दे। रही बात जो दलितों के हित की बात कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने दलित नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा, जिसका मतलब ये नहीं कि आप दलितों के हिमायती हो गए। इससे आपका जो दलित विरोधी जो चेहरा है उजागर वैसे भी हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे रहते हैं और राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी को सम्मान देने के लिए वो किस प्रकार खड़े होते हैं वो पूरा देश जानता है। तो इस बारे में आप मत बताइए। और परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं। जो गांधी परिवार पूरी तरीके से कुंडली मार के बैठा हुआ कांग्रेस के अंदर, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल ज्ञान न दें। दलितों की आप हितैषी है, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे आप उत्तर प्रदेश के अंदर की, यहाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो आप। और यहां पे आप एक दलित व्यक्ति को अध्यक्ष पद से हटा रहे हो। 2011 के अंदर जातिगत जनगणना हो चुकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं आपने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए? आप दलित मानसिकता वाले व्यक्ति हो, दलित का सपोर्ट करने वाले हो, आरक्षण देने वालों की बात करते हो, पिछड़ों के हित की बात करते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप पिछड़ों के नुकसान करने का कार्य करते हैं, दलितों के नुकसान करने का कार्य करते हैं। तो कांग्रेस इस प्रकार की जो बातें करती है, दम्भ की बातें करती है। कांग्रेस की रणनीति फाइनली जान लेते हैं। कांग्रेस जिस प्रकार अपनी अपनी बातें कर रही है कुंदन जी, कांग्रेस का पतन होने के बाद
हाँ। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला भी था, कांग्रेस का पतन होने के बाद ही सपा और बसपा का उदय हुआ था। ठीक है। और किस बेस पे उदय हुआ था? पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, यही कांग्रेस का जो वोट बैंक था। ये चलिए आलोक जी, अगर आप 10 सेकंड में कुछ कह सकें। आलोक जी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उसके बाद अभिषेक राज के पास जाऊंगा मैं। आलोक जी, अभिषेक जी मैं आ रहा हूं। कि श्रीमान राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाने में लग गए हैं। विदेश जाते हैं तो भारत को कोसने के सिवा और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस जो एक बड़े उद्योगपति जो पूरी फंडिंग कर रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए, सुनीता विश्वनाथन उनकी चेली है, जो ICNA और CAIR कट्टरपंथी संगठन है जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनके साथ वो बराबर बैठक करती है। वो राहुल गांधी से मीटिंग करती है वहां बैठ करके, और राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। तो इस तरह की बात राहुल गांधी विश्व में करेंगे। और चलिए अब से भारत की बढ़त हो रही होती है, उस समय राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के यहाँ डिनर करने जाते हैं। एक तरीके से वो भारत विरोधी। चलिए अमेठी की जनता भी ये सब देख रही होगी। अभिषेक जी मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक रणनीति क्या है 2024 से पहले? जरा कार्यक्रम के आखिर में ये बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से कार्य कर रही है। हमने तमाम वर्गों को साथ में लेकर सदैव चलने का काम किया है। और हमने कभी सवाल नहीं उठाया कि स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ी समाज से आते हैं, उनको हटा के भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बना दिया तो हम जातिवादी होने का आरोप लगाए। ऐसा कुछ नहीं है। अजय राय अध्यक्ष बनते हैं तो अजय राय केवल सवर्णों के अध्यक्ष नहीं बनने हैं। मैं खुद एक दलित व्यक्ति हूँ, दलित समाज से आता हूँ, तो मेरे भी अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यकों के भी अध्यक्ष हैं, बैकवर्ड समाज के लोगों के भी अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, मजबूती से लड़ रही है। आलोक अवस्थी जी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते। इतने सीनियर पॉलिटिशियन होके भी झूठ बोल रहे हैं और फलाना ठिकाना बातें कर रहे हैं। कह रहे वायनाड में एक समुदाय की चलिए मेरे पास इतना ही था। मैं माफी चाहूंगा अभिषेक जी, मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कांग्रेस प्रयास करे, अभिषेक राज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रयास करे। कांग्रेस को प्रयास करना पड़ेगा, पुरजोर तरीके से प्रयास करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है चुनाव दर चुनाव। ऐसे में कांग्रेस को इतने गर्व से कैसे ऊपर लेकर के जाते हैं अजय राय, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। फिलहाल इस